बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और मैंने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। हमारे लड़कियों को कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में बेंगलोर के अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला लगातार गहराता जा रहा है। कानूनी धाराओं का फायदा उठाकर निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष को इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। इस मामले में अतुल ने 90 मिनट के वीडियो में सुसाइड करने की वजहों को उजागर करते हुए पत्नी निकिता और लॉ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही 24 पन्ने के सुसाइड नोट में भी अतुल ने अपने दर्द को बयां किया है। वहीं अतुल सुभाष की मौत के बाद उनके पिता पवन मोदी और मां अंजू मोदी का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल की मां अंजू मोदी रो रो कर बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनकी चीखें झकझोर रही हैं। वह कहती हैं कि मेरे बेटे को टॉर्चर किया गया, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ बर्दाश्त किया और हमें नहीं बताया। उन्होंने आगे कहा कि वो अंदर से टूट गया था। मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा था, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माची हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। वहीं अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी बेटे की मौत से काफी दुखी हैं। उन्होंने बेटे की आत्महत्या को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 40 बार बेंगलोर से जौनपुर गया। एक धारा खत्म होती थी तो निकिता दूसरी धारा लगवा देती थी। उनका कहना है कि जवान बेटा खुदकुशी कर ले तो माँ बाप की जिंदगी वैसे ही कम हो जाती है। पिता पवन मोदी ने बताया कि मार्च के महीने में अतुल जौनपुर में सुनवाई के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद बताया कि मीडिएशन का जज है, वकील है, वह सब देश की कानून व्यवस्था के तहत काम नहीं करते हैं। वे लोग कानून को नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानते। ऐसे में उनसे क्या उम्मीद करें? वह कहता था कि कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसके अलावा अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर पवन मोदी ने कहा कि रात करीब 1:30 बजे उसने हमारे छोटे भाई को एक मेल किया था। हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके समस्तीपुर से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से प्लेन लिया और दोपहर बाद बैंगलोर पहुंचे। अतुल के पिता ने कहा कि उसने पत्नी पर जिस प्रकार के जो आरोप लगाए हैं वह 100% सही है। बहू के आचार विचार को देखकर हमारी पत्नी को भी टेंशन होने लगी थी। पत्नी बोलती नहीं थी। हमारे बेटे को कितना टेंशन होता होगा यह हम नहीं बता सकते। उसने हार कर इस प्रकार का गंभीर कदम उठाया है। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं। उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और मैंने इतनी धारा उस पर एक
खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन ये बोलती नहीं थी। हमारे लड़के को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं।